ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है द्रव अवस्था। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है द्रव अवस्था, और इसमें नेक्स्ट हेडिंग है द्रव क्रिस्टल की आविरता का कारण। द्रव क्रिस्टल की आविरता का कारण आप सभी जानते हो कि द्रव क्रिस्टल क्या होता है। हमारे पास एक ठोस होता है और इस ठोस को हम क्या करते हैं, द्रव ठोस को क्या करते हैं, ताप देते हैं। ठोस को हमने क्या दिया, ताप दिया, और ठोस किस में परिवर्तन हो गया, आविल द्रव में परिवर्तन हो गया। किस में परिवर्तन हो गया, आविलता में परिवर्तन हो गया, मतलब आविल द्रव में परिवर्तन हो गया। इस आविल द्रव में क्या होते हैं, ठोस और द्रव के दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठोस और द्रव के क्या पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब इसमें ठोस के अधिक गुण पाए जाते हैं। आविलता में क्या पाए जाते हैं, सॉरी, आविलता में द्रव के गुण अधिक पाए जाते हैं। आविलता में क्या पाए जाते हैं, ठोस के तो गुण कम पाए जाते हैं और द्रव के गुण क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। इसी कारण इस आविलता को हम क्या कहते हैं, द्रव क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव क्रिस्टल कहते हैं। तो हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं द्रव क्रिस्टल की आविलता का कारण जानना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनना, द्रव क्रिस्टल को छानने पर, द्रव क्रिस्टल को छानने पर किसी भी प्रकार के जो कण है वो अलग नहीं होते। किसी भी जो प्रकार का जो कण है वो क्या नहीं होता है, अलग नहीं होता है। अर्थात द्रव क्रिस्टल क्या है, समांगी तंत्र है। समांगी तंत्र का मतलब होता है एक समान, मतलब सारे जो कण है वो क्या होते हैं, एक समान नेचर के होते हैं, एक समान होते हैं। द्रव क्रिस्टल को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, मतलब जूम करके देखने पर, द्रव क्रिस्टल को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोई भी कण क्या नहीं देता, अलग दिखाई नहीं देता। कोई भी कण क्या नहीं दिखाई देता, अलग नहीं, सॉरी, कोई भी कण है वो अलग दिखाई नहीं देता, अलग दिखाई नहीं देता है। अर्थात सभी कण क्या दिखाई देते हैं, एक समान दिखाई देते हैं। एक समान का मतलब होता है सामान्य। एक समान का मतलब होता है सामान्य, सामान्य होते हैं। अब नेक्स्ट देखना, लेमान के अनुसार द्रव क्रिस्टल की आविलता का मुख्य कारण है प्रकाशिक सक्रियता। क्या होता है, प्रकाशिक सक्रियता होता है। जब हम क्या करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जब हम क्या करते हैं, द्रव क्रिस्टल पर क्या डालते हैं, प्रकाश की किरण को डालते हैं। तो प्रकाश की जो किरण है वो किसके रूप में आती है, ये आप सभी जानते हो, फोटोन के रूप में आती है। फोटोन क्या होता है, एक वाइब्रेशन एनर्जी होती है, कंपन ऊर्जा होती है। क्या होती है, कंपन ऊर्जा आती है। लेकिन इस पर डालने पर, किस पर, द्रव क्रिस्टल में डालने पर, जैसे पहले जो फोटोन की जो वाइब्रेशन जो एनर्जी है वो इस प्रकार से एनर्जी, कंपन की जो कंपन जो ऊर्जा है वो इस प्रकार से क्या कर रही है, कंपन कर रही है। फोटोन की जो ऊर्जा है वो इस प्रकार से कंपन कर रही है, और द्रव क्रिस्टल पर डालने पर वो इस प्रकार से कंपन करने लग जाएगी। जो प्रकाश के जो कण है वो इस प्रकार से क्या करने लग जाएंगे, कंपन करने लग जाएंगे। मतलब यहां पर क्या हुआ, प्रकाश का सक्रियता हुई। क्या हुई, प्रकाश की सक्रियता। तो हमने क्या कहा, नेमान के अनुसार द्रव क्रिस्टल की आविलता का मुख्य कारण क्या है, प्रकाशिक सक्रियता है। क्या है, प्रकाशिक सक्रियता है। मतलब प्रकाश डालने पर प्रकाश की जो वाइब्रेशन जो ऊर्जा है उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगला हेडिंग आती है सरवाम समूह सिद्धांत। सरवाम समूह सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया था, बोस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह सिद्धांत किसने दिया था, बोस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यहां पर सरवाम समूह का मतलब क्या है, यहां पर सरवाम का अर्थ है द्रव क्रिस्टल के कणों के समूह से। जिस प्रकार से आपको ये तीन आपको डायग्राम नजर आ रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखना, इन तीनों डायग्राम को ध्यान से देखना। इसमें जो ये लाइन है ये किससे व्यक्त कर रही है, ये लाइन किसको व्यक्त करती है, जो ये लाइन है ये लाइन किसको व्यक्त करती है, समूह को व्यक्त करती है। द्रव क्रिस्टल के कणों के समूह को व्यक्त करती है। मतलब ये क्या बन रहे हैं, ये जो समूह बन रहा है इसमें क्या है, द्रव क्रिस्टल के कण है। इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, संपूर्ण जो आयतन होता है इस आयतन में क्या बनते हैं, द्रव क्रिस्टल के समूह बनते हैं। ये आपको लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन किसके नजर आ रही है आपको, द्रव क्रिस्टल के कणों के समूह की। मतलब द्रव क्रिस्टल है और द्रव क्रिस्टल में क्या होते हैं, कण होते हैं, और ये कण क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं। और आप सभी जानते हो कि द्रव क्रिस्टल के अंदर ठोस और द्रव के दोनों के गुण होते हैं। मतलब इस समूह में द्रव का भी गुण है और ठोस के भी गुण है। क्या है, इस समूह में क्या है, द्रव के भी गुण है, ठोस के भी गुण है। और इसी प्रकार से ये तो कौन सा द्रव क्रिस्टल है, स्मेक्टिक द्रव क्रिस्टल है, और ये नेमेक्टिक द्रव क्रिस्टल, ये हमने सभी पढ़ चुके हैं, ये हम सभी पढ़ चुके हैं। फिर इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास कौन सा आ रहा है, कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल आ रहा है। कौन सा आ रहा है, कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल आ रहा है। और इसको हम क्या कर दे, ताप दे दे, इसको हम क्या देते, ताप देते। ताप देने पर ये किस्मत
चेंज हो जाता है, पारदर्शी द्रव में चेंज हो जाता है। पारदर्शी द्रव होने का मतलब है इस पर हम क्या डालें, प्रकाशीय किरणें डालें। प्रकाशीय किरणें डालें तो इसमें प्रकाश का क्या नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पारदर्शी द्रव बोल देते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे पास जो द्रव क्रिस्टल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा है। पहला होता है स्मेक्टिक द्रव क्रिस्टल, दूसरा होता है नेमेटिक द्रव क्रिस्टल और तीसरा होता है कोलेस्टेरिक द्रव क्रिस्टल। हम बात करते हैं स्मेटिक द्रव क्रिस्टल में। स्मेटिक जो द्रव क्रिस्टल है इसमें जो कणों के द्रव क्रिस्टल के जो कणों के जो समूह है वो इस प्रकार से है, और नेमेटिक द्रव क्रिस्टल के जो कणों का जो समूह है वो क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास क्या मिल रहा है, कोलोस्टेरिक द्रव क्रिस्टल मिल रहा है। और कोलोस्टेरिक द्रव क्रिस्टल को हम क्या दे दें, ताप दे दें। ताप देने पर ये किसमें परिवर्तन हो जाता है, पारदर्शी द्रव में परिवर्तन हो जाता है। पारदर्शी द्रव का मतलब होता है इसमें प्रकाशीय किरणें डालते हैं तो प्रकाशीय किरणें आर पार निकल जाती है। मतलब प्रकाशीय किरणों का क्या नहीं होता, प्रकीर्णन नहीं होता। प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आविलता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर आपको एक बात नोट रखनी है, जो ये लाइन है, इन लाइनों में क्या, ये लाइनें किसको व्यक्त करती है, द्रव क्रिस्टल के कणों के समूह को व्यक्त करती है। अब मैं अगर क्या डालूं इस लाइन पर, इस समूह पर क्या डालूं, प्रकाश डालूं। प्रकाश से किरणें में क्या करूं, आपतित करूं। तो यहां पर क्या होगा, कुछ किरणों का तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा इस प्रकार से। कुछ किरणों का तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से प्रकीर्णन हो जाता है। और कुछ किरणें हैं, कुछ किरणें क्या हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है। कुछ किरणें क्या हो जाती है, पारदर्शी हो जाती है। जो ये पारदर्शी किरण है ये क्या करेंगे, दूसरे समूह पर क्या करेंगे, आपतित होंगे। ये पारदर्शी किरण क्या करेंगे, दूसरे समूह पर क्या होंगे, आपतित होंगे। तो आपतित होंगे तो कुछ किरणें क्या हो जाएगी, प्रकीर्णन हो जाएगी, और इससे कुछ किरणें क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। फिर से ध्यान से सुनना, फिर से अगला समूह आएगा, नेक्स्ट जैसे जैसे समूह आएंगे तो ये कुछ किरणें क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी, कुछ किरणें क्या हो जाएगी, प्रकीर्णन हो जाएगी। इस प्रकार से चलता है। लास्ट में एंड में सभी किरणों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। इस प्रकार से चलता है। तो ध्यान से सुनना, संपूर्ण द्रव्यमान में द्रव क्रिस्टल के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में द्रव क्रिस्टल मतलब जो द्रव क्रिस्टल के जो संपूर्ण जो द्रव्यमान है, संपूर्ण द्रव्यमान होने का मतलब है इस संपूर्ण समूह का द्रव्यमान, संपूर्ण समूह का द्रव्यमान। संपूर्ण द्रव्यमान में द्रव क्रिस्टल के कण अव्यवस्थित रहते हैं। आविलता का जो मुख्य कारण है, आविलता का जो मुख्य कारण है वो अलग अलग समूह से प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब पहले इससे प्रकीर्णन होगा, फिर कुछ किरणें पारदर्शी होगी, फिर इससे प्रकीर्णन होगा, फिर कुछ किरणें क्या होगी, पारदर्शी होगी, कुछ किरणें प्रकीर्णन होगी, फिर इससे होगा। मतलब कुछ किरणें क्या होगी, प्रकीर्णन होगी, और कुछ किरणें क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। ये पारदर्शी नेक्स्ट अलग अलग जो आएगा, नेक्स्ट तो समूह आएगा इस समूह से होगी, इस समूह से होगी, नेक्स्ट तो समूह आएगा, इस समूह से क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी, और कुछ किरणें क्या हो जाएगी, प्रकीर्णन हो जाएगी। इसी प्रकार से क्रम चलता जाएगा। एंड में क्या हो जाएगा, एंड में सारी किरणें हैं, प्रकाशीय किरणें क्या हो जाएगी, प्रकीर्णन हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है अविलता का जो मुख्य कारण है वो विभिन्न समूह मतलब अलग अलग समूह से होने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब एक समूह से प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। यहाँ पर क्या नहीं होता है, एक प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, अलग अलग समूह से क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जैसे इस पर हम प्रकाश का प्रकीर्णन डालते हैं तो कुछ किरणें तो क्या हो जाएगी, प्रकीर्णन हो जाएगी, कुछ किरणें पारदर्शी हो जाएगी। फिर कुछ किरणें क्या होगी, इससे प्रकीर्णन होगी, और इससे क्या होगी, कुछ किरणें पारदर्शी होगी। फिर इससे क्या होगी, कुछ किरणें प्रकीर्णन होगी, कुछ किरणें क्या हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी। फिर एंड में क्या हो जाएगी, सारी किरणें पारदर्शी हो जाएगी। इसका मतलब ये है। अब लिखो, प्रत्येक समूह अपने आप में क्या होता है, पारदर्शी होता है। ये तो प्रत्येक समूह बात मान लेते हैं, ये समूह क्या होता है, अपने आप में पारदर्शी होता है। अपने आप में क्या होता है, पारदर्शी होता है। सर ये पारदर्शी है तो ये क्या होता है, इसमें कुछ किरणें क्या हो जाती है, प्रकीर्णन हो जाती है, कुछ किरणें क्या हो जाती है, पारदर्शी। सारी किरणें इससे क्या नहीं होती, प्रकीर्णन नहीं होती। इसी कारण जो प्रत्येक समूह है वो क्या होता है, अपने आप में पारदर्शी होता है। लेकिन हम पूरे समूह की बात करें, पूरे संपूर्ण द्रव क्रिस्टल की बात करें तो ये द्रव क्रिस्टल क्या नहीं होता है, परंतु पूरे द्रव्यमान में आविलता का गुण दिखाई देता है। परंतु पूरे द्रव्यमान में क्या होता है, आविलता का गुण दिखाई देता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण द्रव्यमान होता है, संपूर्ण जो द्रव्यमान होता है द्रव क्रिस्टल का, उसमें क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, उसमें पारदर्शी नहीं होता है। तो इसमें पारदर्शी है,
परंतु संपूर्ण द्रव्यमान में आविलता का गुण दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान में क्या होता है, परकीनन होता है। अगर प्रकाश का परकीनन हो रहा है तो आविलता का गुण है, अगर प्रकाश का परकीनन नहीं हो रहा है तो आविलता का गुण नहीं है। ये हाँ, अतः आविलता में विषमदेशी का गुण दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि आविलता में द्रव और ठोस के दोनों गुण पाए जाते हैं, और द्रव के जो क्या होते हैं, द्रव क्या दर्शाते हैं, विषमदेशीता का गुण दर्शाते हैं। द्रव क्रिस्टल का तापमान बढ़ाने पर, द्रव क्रिस्टल का तापमान बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है। मतलब द्रव क्रिस्टल में तापमान हम बढ़ाएंगे, जो द्रव क्रिस्टल के जो कण है उनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब बढ़ाते बढ़ाते क्या आ जाता है, एक ऐसा नियत तापमान पर, ऐसा नियत तापमान आ जाता है जिस पर द्रव क्रिस्टल का प्रकाश का प्रकीर्णन बंद कर देता है। मतलब हम क्या करते हैं, द्रव क्रिस्टल का धीरे धीरे क्या बढ़ाए, ताप बढ़ाए। तो द्रव क्रिस्टल में जो ठोस के जो गुण है क्या, वो किसमें परिवर्तन हो जाएंगे, द्रव में परिवर्तन हो जाएंगे। किसमें परिवर्तन हो जाएंगे, द्रव में परिवर्तन हो जाएंगे। और द्रव में परिवर्तन होने के कारण जो ये पूरा द्रव क्रिस्टल है कैसा बन जाता है, इस पर ये पारदर्शी बन जाएगा। मतलब प्रकाश की किरणें डालेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, पारदर्शी बन जाएगा। मतलब प्रकाश की किरणों का क्या नहीं होगा, प्रकाश की किरणों का परकीर्णन नहीं होगा। तो ये एक नियत तापमान पर द्रव क्रिस्टल का प्रकाश का परकीर्णन नहीं होता है। इस तापमान पर आविलता नष्ट हो जाती है। प्रकाश का परकीर्णन नहीं होता है तो आविलता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इस तापमान को हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। ये हमने द्रव क्रिस्टल जो स्टार्ट किया था टॉपिक, तब हमने बताया कि गलनांक पर क्या हो जाता है, आविलता पारदर्शी हो जाती है। आविलता पारदर्शी का मतलब होता है आविलता नष्ट हो जाती है। अर्थात इस तापमान को इस तापमान को गलनांक कहते हैं। अर्थात इस तापमान पारदर्शी द्रव मिलता है। अर्थात इस तापमान पर क्या मिलता है, पारदर्शी द्रव मिलता है। फिर से ध्यान से सुनना, संपूर्ण द्रव्यमान में द्रव क्रिस्टल के कण क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। मतलब व्यवस्थित क्रम में नहीं होते। आविलता का मुख्य कारण है विभिन्न। विभिन्न का मतलब है अलग अलग समूह से, ऐसे लिख लो आप, अलग अलग समूह लिख लो, अलग अलग समूह से होने वाला प्रकाश की किरण। मतलब एक समूह से नहीं हो रहा सर, जो प्रकाश की जो किरणें आ रही है वो पूर्णतः एक समूह से नहीं होता है, अलग अलग समूह से होता है। प्रत्येक समूह अपने आप में क्या होता है, पारदर्शी होता है। प्रत्येक समूह वो क्या होता है, अपने आप में पारदर्शी होता है। परंतु द्रव्यमान में, परंतु संपूर्ण द्रव्यमान में क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होने का मतलब है आवेलता का गुण दिखाई देता है। परंतु संपूर्ण द्रव्यमान में आपको क्या दिखाई देगा, प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाई देगा। और प्रकाश का प्रकीर्णन दिखाई देगा तो संपूर्ण द्रव्यमान में आवेलता का क्या पाया जाता है, गुण दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, आवेलता का गुण दिखाई देता है। अतः आवेलता के विषमदेशी गुण दर्शाते हैं। अतः आवेलता क्या दर्शाते हैं, विषमदेशी के गुण दर्शाते हैं। द्रव क्रिस्टल का तापमान बढ़ाने पर, द्रव क्रिस्टल का तापमान बढ़ाने पर, द्रव क्रिस्टल का तापमान बढ़ाने पर द्रव क्रिस्टल के जो कण है उनकी जो गति है क्या, वो बढ़ जाएगी। गति है, कणों की जो गति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब कणों का वेग बढ़ जाता है। एक नियत तापमान पर द्रव क्रिस्टल का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। मतलब इस नियत ताप को हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। इस नियत ताप को हम क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। एक नियत तापमान पर द्रव क्रिस्टल का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। मतलब प्रकाश की जो किरणें हैं वो आर पार हो जाती है। क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है। और इस तापमान पर आविलता नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, आविलता का गुण नहीं दिखाई देता है। और इस तापमान को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और इस तापमान पर पारदर्शी द्रव मिलता है। इस तापमान पर क्या मिलता है, पारदर्शी द्रव मिलता है। ये आपके दो टॉपिक हुए, द्रव क्रिस्टल की आविलता का कारण और सरमाम समूह सिद्धांत।